In this video, we will try to understand next section, that is section number 169 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as Candidate Electoral Right Defined. तो यहाँ पे कैंडिडेट एक और इलेक्टोरल राइट ये दो डेफिनेशन सेक्शन 169 में मेंशन है। यहाँ से नया चैप्टर देखने को मिलता है जो कि स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 9, दैट इज रिलेटेड विद ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, यानी कि चुनाव से संबंधित जो भी अपराध है वो हमें चैप्टर 9 ऑफ द बीएनएस 2023 में देखने को मिलेगा। अब इसमें सेक्शन 169 क्या कहता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, अगर हम ये चैप्टर पढ़े और इस चैप्टर को ध्यान में रखें तो ये दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स के मायने मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। जहाँ पे सबसे पहला कहता है क्लॉज ए कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या होगा? कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन, यानी कि ये सपोज ये सिटी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे दो तीन लोग खुद को उम्मीदवार घोषित करते हैं कि मैं इस बार इलेक्शन में यहाँ से खड़ा हूँगा, तो ये हो जाएगा कैंडिडेट। सपोज ये कहता है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो ये हो जाएगा कैंडिडेट। सपोज ये कहता है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, ये तो इन पूरे सिटी में ये तीन कैंडिडेट कहलाएंगे, 1 2 और 3, थ्री कैंडिडेट, तो ये होते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। किसी भी चुनाव में अगर कोई व्यक्ति नामांकित किया गया है एज अ कैंडिडेट, एज अ उम्मीदवार, तो उसी को उम्मीदवार कहेंगे। दिस इज व्हाट क्लॉज ए इज सेइंग। देन वी हैव क्लॉज बी इलेक्टोरल राइट, कि चुनावी अधिकार क्या होते हैं। चुनावी अधिकार से हमारा तात्पर्य है मीन्स द राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड। चुनावी अधिकार से हमारा मतलब है एक व्यक्ति की आजादी की वो चुनाव में खड़ा हो सके, या फिर एक व्यक्ति की आजादी की वो चुनाव में खड़ा होने के लिए उस पर प्रेशराइज ना किया जाए उसे। ठीक है, तो वो ना भी खड़ा हो वो भी उसका अधिकार है। उसके अलावा और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, या फिर उसने अपना नामांकन करवा भी लिया था एज अ उम्मीदवार, एज अ कैंडिडेट, तो वो उस नाम को कटवा सके, तो वो भी उसका अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा उसको वोट देने का भी अधिकार है। उसके अलावा उसको वोट ना देने का भी चुनाव में अधिकार मिलता है। अगर उसने वोट दिया तो उसे कोई रोक नहीं सकता, अगर वो चाहता है वोट देना तो वो भी उसका अधिकार है। अगर वो नहीं चाहता है वोट देना तो वो वैसा भी कर सकता है, वो भी उसका अधिकार होगा। तो इलेक्टोरल राइट से हमें ये डेफिनेशन समझ में आती है। ठीक है, पहला क्या हो गया? अ पर्सन टू स्टैंड, राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड, खड़े होने की आज़ादी, ना खड़े होने की आज़ादी, ठीक है, नाम वापस लेने की आज़ादी, 3, उसके बाद वोट देने की आज़ादी, उसके बाद वोट ना देने की आज़ादी। टोटल 5 टाइप की आज़ादी इसमें बताई गई है। सो दिस वाज क्लॉज बी। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 69 says कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर। ए कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन। बी इलेक्टोरल राइट मीन्स द राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड और not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to vote for, or to vote or refrain from voting at an election. This was section 69. I hope समझ में आया हो. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.